बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ, नीतीश कुमार जी ने फिर से एक यू टर्न लिया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा पहला रिएक्शन ये है कि जो बिहार में जो सियासी तब्दीली होने जा रही है, इस सिलसिले में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफ़ी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज़ ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्ज़ाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात को यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 MLAs को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ? आपने बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में RSS की और नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज़ को रोकना चाह रहे थे। MIM पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने MIM के 5 विधायक को कामयाब किया, तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज़ हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। देश के प्रधानमंत्री का भाषण मुझे याद आ रहा है, जब नीतीश कुमार ने वो ऑब्जेक्शनेबल बातें कही थी महिलाओं के बारे में। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था क्या गंदगी फैला रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं से वादा किया था कि मैं आपको इन लोगों से बचाऊंगा। अब देश के प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार को बाजू बिठाकर चाय पिला रहे हैं। तो इसका टोटल ये है कि बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा नुकसान और धोखा उनको दिया जा रहा है। बिहार में डेवलपमेंट रुक चुका है, अफसरशाही बढ़ चुकी है, और हम तो शुरू से सीमांचल की लड़ाई लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। और इससे जनता को फिर से मालूम हो गया कि MIM और ओवैसी जो बात कह रहा था कि सेकुलरिज्म, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है भारत के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, और अब की बार फिर से धोखा दिया गया है बिहार के मुसलमानों को सिर्फ सत्ता में आकर बैठने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के जो अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और जो हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, OBC और दलित भाई हैं, वो देखेंगे इन चीज़ों को कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव में तो वोट लिया जाता है और उसके बाद फिर आपकी वोट को ले जाकर RSS और मोदी के झोली में रख दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो इससे एक इसका नोट लेंगे और उन पार्टीज का साथ देंगे जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है। सर, आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं सर, एक मिनट, आप वहाँ के जितने सियासी खिलाड़ी हैं आप सबको एक लाइन से दोषी ठहरा रहे हैं। बिल्कुल। और तब विकल्प कौन है? आप विकल्प हैं? नहीं, विकल्प का नहीं बात, नहीं, विकल्प की हम बात नहीं कर, वहां तो विकल्प रहा ही नहीं। अब सब ने, तीनों ने मिलकर तो बिहार की जनता को धोखा दिया है। क्या खस्में नहीं खाई थी तेजस्वी और नीतीश कुमार ने? ये बंधन नहीं टूटेगा, हम मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ,
आपने क्या, तेजस्वी यादव ने नहीं कहा था कि हम पूरा स्वीप कर देंगे बिहार में, 40 के 40 सीट जीत जाएंगे, बीजेपी को हरा देंगे। आप इन लोगों को सोचना चाहिए कितना धोखा दिया आपने। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था चुनाव के वक्त, जंगल राज। अब बताइए क्या होने जा रहा है वहां पर। देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहे थे, और वो नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा था नरेंद्र मोदी के बारे में। अब बताइए, ये सब, इससे जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म बोलना तो बिल्कुल गलत बात हो गया, अंडरस्टेटमेंट होगा। अब वहां विकल्प नहीं रहा, वहां पर तो सब देखिए ना, इस हम्माम में सब दंगे हो चुके हैं। इस समय आपको आप सिंपैथी रखना चाहिए। चाचा धोखा देके चले गए भतीजे को, आप बड़े भाईजान के तौर पे कुछ तेजस्वी को कुछ बोलना चाहेंगे? हमदर्दी रखना, हम तो पूछ रहे हैं ना तेजस्वी से, लालू प्रसाद यादव से और लालू प्रसाद यादव की फैमिली से पूछना चाह रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही? बताइए हमको, आपके पेट में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है? आपको रात में नींद अच्छी आई आप लोगों को? आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया, हमारे 4 विधायक को खरीद कर, उनका जमीन खरीद कर। देख लिया आपने आज आपसे क्या हो रहा है। दो मर्तबा आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, और दो मर्तबा आप ही ने बीजेपी को सत्ता दी है बिहार में। अब बताइए लोकसभा में क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार है? इनको अगर हर चीज का जिम्मेदार तो हमको खड़ा करते हैं। आज ये तीनों पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और बिहार का डेवलपमेंट इन्होंने रोक दिया है, और जो ख्वाब बिहार की जनता ने देखे थे, उन ख्वाबों को आपने चूर कर दिया। जो आपने सोशल जस्टिस की बात की थी, MY कॉम्बिनेशन की बात की थी आपने, EBC की बात की, सब क्या हो गया? वो जो आपने सर्वे किया था, क्या हुआ उसका? सब खत्म करके रख दिया आपने। अपने लालच से, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आपने बिहार की जनता और उनके ख्वाबों को पूरा करने के ऊपर आपने उसको पूरा करने की कोशिश की, अपने पर्सनल एम्बिशंस को। Sir, what do you think is the future of India Alliance now that one of the persons who pioneered the alliance has left? Do you think there is a political future to this alliance in the 2024 elections? I have been consistently saying that Nitish Kumar will join BJP, and I have been criticized by all these so-called secular parties that I am in team with BJP. Now, who's responsible for this whole tamasha and this change of government is going to happen in Bihar? That is why I demand that the Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi, Tejaswi Yadav, Deputy Chief Minister, and the present Chief Minister, Mr. Nitish Kumar, should apologize to the people of Bihar. All three have deceived the people of Bihar. What did Nitish Kumar say? That I will die, I will not go back to BJP. What did Tejaswi Yadav say? That we will ensure that we will sweep in Lok Sabha. What did Prime Minister had to say about Nitish Kumar and Tejaswi Yadav and about Nitish Kumar? When Mr. Nitish Kumar Assembly in an objectionable way described about our women in the Assembly, the Prime Minister of our country openly said that what he has told, he does not, he agrees with it, but in fact he gave an assurance that he will stand against Nitish Kumar and protect women. This cannot be called even political opportunism. Political opportunism would be understatement. There is, the only thing which all these three want is power. And I want to ask Mr. Tejaswi Yadav and his family, how are you feeling today? How are you feeling today? Are you feeling okay? Is there any worry in your head? Are you worrisome now? You didn't realize the pain of Seemanchal people when you purchased 4 MLAs of MIM. When our 5 MLAs got elected, we supported you in the speaker election. But your personal ambition is so much that you want to become chief minister at all cost. You purchased our 4 MLAs, and now look what is happening to you. You have deceived the people of Bihar. All three parties have deceived the people of Bihar, and the people of Bihar will teach them a befitting lesson. शाम को 5 बजे टेकिंग सेरेमनी है। नहीं 5 बजे क्यों, अभी कर देते, वो इस्तीफा दिए, जब हो जाता वो क्या है उसमें। नई सरकार की संरचना जो बन रही है उसमें कहा जा रहा है लॉ पुश पॉलिटिक्स किया जा रहा है,
जो उप मुख्यमंत्री बनाने की सम्राट चौधरी कोहली समाज से आते हैं, तो जिस तरह से ये जातिगत समीकरण चुनाव से पहले किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जातिगत समीकरण की आप बात कर रहे हैं, जो पहले की सरकार थी उन्होंने तो ओबीसी पूरा बिहार का सर्वे कराया था ना, कास्ट सेंसस कराया था। क्या नतीजा निकला उसका? आप बीजेपी की सत्ता दे दी है। एक्चुअल मानों में बिहार में अब बीजेपी और आरएसएस की सरकार रहेगी। इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव है, इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। बीजेपी तो खैर उनके पास तो कोई चीज ही नहीं, उनको बस सत्ता से मतलब है। अब सरकार होगी बिहार में तो बीजेपी और आरएसएस की सरकार होगी, उसके जिम्मेदार ये दोनों पार्टीज हैं। जो सेकुलरिज्म के बड़े बड़े दावे करते थे, जो अपने आप को सेकुलरिज्म का चौधरी कहते थे, जो बिहार की और भारत के मुसलमानों को ये कह रहे थे कि हम हैं सेकुलरिज्म को जिंदा रखेंगे, बताओ आप क्या जिम्मेदारी ली आपने? अब लोकसभा के चुनाव में क्या होगा बताइए? जो कह रहे थे कि हम 40 सीट जीत जाएंगे, अब बताइए क्या होने वाला है? ये सब तो धोखा दे रहे हैं, इल्जाम हम पे लगाते हैं। अब कौन बी टीम है बताओ? जो बुला बुला कर समझाते थे कि ओवैसी बी टीम है, बताओ कौन बी टीम है? कौन जिम्मेदार है बीजेपी को सत्ता देने के लिए? हम 19 सीट लड़े जिसमें से 5 जीते, तो आपने आसमान सर पे उठा लिया, आपने आसमान सर पे उठा लिया था। अब बताइए कौन जिम्मेदार है? नीतीश कुमार का नाम नीतीश कुमार है, इसलिए उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। तेजस्वी यादव का नाम तेजस्वी यादव है, उसको कोई उंगली नहीं उठाएगा। नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनका नाम है, कोई उनके बारे में बुरा भी नहीं सोचेगा। मगर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है और मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं इलेक्शन लड़ता हूं, हारता भी हूं, जीतता भी हूं, तो बस मुझ पर इल्जाम लगते हैं। अब ये लोग जो आपका वोट हासिल करके आपका वोट लेकर मोदी के झोली में डालकर बैठ रहे हैं, तो फिर इनको क्या कहेंगे आप? क्या नाम देंगे इनको आप? ये बिहार जनता को, मुझे यकीन है, को तय करेगी इसका। सर, आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा लोकसभा चुनाव में तमाम सियासी पार्टियों से। आप बताइए, आप क्या करेंगे लोकसभा चुनाव में? अरे हम कितने नहीं, सीटों पे लड़ेंगे? देखिए, हम पहले से ही, जब से हमारी पार्टी बनी, हम उस वक्त से लेकर अब तक और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक फ़िरक़ा परस्ती, फैसिज़म, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लड़ते थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह। कितनी सीटों पे लड़ेंगे? अभी तो जितनी सीटों पे विधानसभा में लड़े थे, लोकसभा में कितनी सीटों पे लड़े? तो रुक जाइए, अभी तो खेल शुरू हुआ है, हम भी खेल देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब से हमारी बात हुई है, वो पूरे बिहार का जायज़ा ले रहे हैं, बिहार के मुख्तलिफ मुकामात पर वो जा चुके हैं और मुझे यकीन है कि हम वो जो बोलेंगे उसके ऊपर हम फैसला लेंगे। सर, मौजूदा सूरत हाल में क्या आरजेडी के साथ कोई तालमेल की संभावना बनती नजर आ रही है आपके मुताबिक? और उनसे पूछिए। नहीं, आपसे। अरे हमारे 4 विधायक को आपने उनका जमीर खरीद लिया, अपनी ताकत पर, अपने दौलत पर उनको खरीद लिया आपने। उनसे पूछिए क्या करने जा रहे हैं आप। अरे उन्हीं की वजह से तो आज बीजेपी सत्ता में आ रही है ना। मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं, आप तो मुझे बहुत गालियां दिए, बहुत झूठे इल्जाम लगाए, आप ही की वजह से आज बीजेपी सरकार में आ रही है। उनको बताना चाहिए वो क्या करेंगे। अब मुझे क्या कर, मैं तो बीजेपी से लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तरफ हाथ बढ़ाया जाएगा आरजेडी की तरफ से, तो आप क्या? अरे कैसा हाथ बढ़ाएंगे आप? मेरे पीठ पे खंजर भी मारेंगे और हाथ बार फूली बातें भुला के बहुत राजनीति में, जैसे बीजेपी पुरानी बातें भुला के नीतीश कुमार को दोनों हाथ से इस्तेमाल कर रही है। क्या नहीं, मैं मेरा मानना यह है कि नहीं, करने की आप गवाही देते हैं। देखिए, आप किसी को उसकी गलती पर माफ कर सकते हैं, मगर भूलना कभी नहीं चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी माफ किसी को कर दे सकता है, क्योंकि ऊपर वाला सबको माफ करते हैं, और भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पीठ पर जो आपको किसी को कोई खंजर मारता है, अगर आप भूल जाएंगे तो फिर दोबारा फिर से आपको मार पड़ेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मगर ये जुमला पुराना हो चुका है कि दरवाजे खुले हैं। अरे कौन सा दरवाजा यार? आप हमारे घर का दरवाजा ही बाकी कहाँ रखा है? ये तो घर को ही उठाकर लेके जाना चाहते हैं। हमारे घर के दौर दीवार को तो आपने तोड़ दिया है, बुलडोजर से आपने घर को तोड़ दिया है, तो दरवाजा कहाँ रहा मेरा? अगर बुलडोजर इस्तेमाल नहीं किया तो आपने एनकाउंटर कर दिया, और एनकाउंटर नहीं किया तो आपने फसाद करवा दिया।
घर के दरवाजे तो बड़े लोगों के लिए खुलते हैं ना, जिनका नाम नीतीश कुमार है, जिनका नाम तेजस्वी यादव है। हमारे दरवाजे हमारे लिए कहाँ खुलते हैं? हमको दरवाजे खोलना पड़ता है, जाकर छीन कर, घर में घुसकर दरवाजे खोलना पड़ता है हमको। काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। सर, So, do नीतीश you कुमार see ने this कहा है worrying trend that is happening? First Mamata Banerjee, now Nitish Kumar. In the name of secularism, do you think this is a worrying trend that is changing the alliance? You see, I cannot answer for all these eminent leaders which you have just mentioned. It is for them to answer. And please, look at this paradox that I contest few seats, and an earthquake happens, and every Tom, Dick, and Harry who has a tongue in his mouth will start cursing me. But they can do anything they want because their name is not Asaduddin Owaisi. This is what I am fighting against. Why is it that when you do something, it is the truth? When I try to do something to attain political empowerment, I am called by various names. सर, नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले कुछ 1.5 साल में इंडिया अलायंस ठीक से काम नहीं कर रहा था, एंड इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे मतलब अलग होने के लिए। और साथ ही साथ अब जो केसी त्यागी है वो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम का फेस बनाएंगे और कांग्रेस मतलब साथ में काम करेंगे बोल रहे हैं। 2024 की अभी जंग शुरू नहीं हुई और ये लोग जो है जंग की कामयाबी का ऐलान भी कर दिए है। अब कौन बोलेगा इन लोगों को? कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग? मैं क्या कह सकता हूं, मगर जितने नीतीश कुमार के स्टेटमेंट है वो झूठ पर मुबन्नी है, वो झूठ बोलते हैं। वो सिर्फ अपनी आप को जिंदगी भर मुख्यमंत्री रखना चाहते हैं। उन्होंने बिहार की जनता को कई मर्तबा धोखा दिया, अब तो बहुत बड़ा धोखा दे दिया उन्होंने। किस मुंह से जाकर वो बिहार की जनता से वोट मांगेंगे मोदी के नाम पर, देखेंगे हम भी। आपने तो 1.5 साल से काम कर नहीं दे रहे थे, आप ही तो काम नहीं कर रहे हैं। आपने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया विधानसभा में? आप कौन सा वहां पर गवर्नेंस हो रहा था? सीमांचल में बर्बादी है, लाखों एकड़ जमीन कट जाती सीमांचल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला हल नहीं होता सीमांचल का, महानंदा का काम खत्म नहीं होता। तो कौन सा काम हो रहा था 1.5 साल में? आपकी तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी आपके पास, उसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उसमें कांग्रेस, उसमें सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, पूरे मिलकर आपने तो रेनबो कोalition बनाया था। क्या हुआ फिर उसका? उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सके। कौन रोका आपको? सर, महाराष्ट्र की सियासत में आप भी काफ़ी रुचि रखते हैं, वहाँ जाके चुनाव न लड़ते हैं। पिछले दिनों मराठा आंदोलन का जो चला और जो पूरी प्रक्रिया हुई, जो पूरा एपिसोड चला, उस पर आपका क्या है? नहीं, अब तो हम देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर मराठाओं को रिजर्वेशन देना है तो बराबर दीजिए, मगर मुसलमानों में महाराष्ट्र के जो बैकवर्ड क्लास और कासिस है, जिसका जिक्र महमूद रहमान कमेटी ने किया, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशन में मंजूर भी किया, उसको क्यों नहीं देते आप? अरे भाई, जो कमजोर है उसको दीजिए ना। कितने मुस्लिम एमएलए हैं बताइए, कितने मुसलमानों के गवर्नमेंट में जॉब्स है बताइए, कितने मुसलमान आईएएस आईपीएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में बताइए, कितने मुसलमानों के पास कितनी जमीन है 2 एकड़ ज्यादा बताइए, कितने मुसलमान किराए के घर में रहते, कितने मुसलमान सेमी घर उसमें रहते, हाउसेज में रहते। आप मुसलमान को देना ही नहीं चाहते, उस मुसलमान को जिसका जिक्र महमूद रहमान कमेटी ने किया। आप मराठाओं को देना चाहते, दीजिए बराबर, कौन रोक रहे हैं? महाराष्ट्र के जो मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस, उनका क्या होगा? आपने तो खैर वो जो एजुटेशन को तो आपने फिल वक्त रुका दिया, मगर मुझे लगता है कि वो तो आगे बढ़ेगा, वो रुकने वाला नहीं है। वो तो इतनी क्राउड को लेकर जब एक आदमी चल रहा है, आवाम को, जनता को, तो देखना वो किस लॉजिकल एंड पर वो लेकर जाते हैं मराठा लोग। सर, कल तेलंगाना में सीएमओ के हवाले से एक खबर आई कि कास्ट बेस्ड सेंसस होगा स्टेट में, उस पर आपका क्या? बहुत अच्छा है, होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए और उस रिपोर्ट को सामने आना चाहिए ताकि तेलंगाना की आवाम को मालूम हो सके कि किस कास्ट का पॉपुलेशन में
क्या हिस्सा है और उनका गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट के पोस्ट में उनका क्या हिस्सा है। बहुत अच्छा है, लाइए, उसको करना चाहिए। और ऑलरेडी एक पिछली गवर्नमेंट ने एक सेंसस किया था ना, क्या नाम था उसका, हाँ, समग्र सर्वे तो ऑलरेडी है, उसको आप पब्लिक डोमेन में ला लीजिए, ये तो कराइए आप, उसको भी ला लीजिए पब्लिक डोमेन में, सबके सामने आ जाएगा। उसको क्यों छुपा के रखें? जब नई सरकार आई है तो आप उसको प्लीज पब्लिक डोमेन में ला के दे दीजिए। अपना ये जो कास्ट सेंसस आप बोल रहे हैं, बिल्कुल कराइए, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। कब तक भाई कांग्रेस आएगी तो एक ही कास्ट का डोमिनेशन होगा, टीआरएस थी तो एक ही कास्ट का डोमिनेशन होगा, बीजेपी है तो एक ही मेजॉरिटी कास्ट का डोमिनेशन चल रहा है पूरे देश में, मिनिस्ट्री में देख लो आप, बहुत अच्छा है, लाइए।